Hello everyone. Today we are going to start a new unit of our 11th biology, that is the plant physiology. Okay. Now today we are going to start about discussing about the photosynthesis in the plants. Okay. That is the chapter number 13. Okay. जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? Photosynthesis in plants. Okay. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस? हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं मतलब समवेयर और इन द अदर वे वी आर ऑल कनेक्टेड और वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर द फूड. ठीक है, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी हम कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि साइकिल फूड चेन तो ऐसे ही चलती है ना कि स्टार्टिंग जो है फूड चेन की वो कहाँ से होती है? हमारी प्लांट्स से. ठीक है, और जो कहीं ना कहीं मतलब ये साइकिल स्टार्ट हो रही है वो प्लांट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम सबका तो समझ में आता है कि भाई एंड में जाके कहाँ फुल स्टॉप लग रहा है? प्लांट्स पे, कि यहाँ से ये पूरी फूड चेन चल रही है और कहीं ना कहीं हम सब किस पे डिपेंडेंट है फूड के लिए? प्लांट्स पे. ठीक है, लेकिन प्लांट्स खुद किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट पे. Okay, they are not dependent on some other organism or some other plants, but they are dependent on the sunlight to synthesize their own food. है ना? Plants synthesize their own food through a process named photosynthesis. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगेन बायोलॉजी है, टर्म्स तोड़ो. ठीक है, उसी से उसका मतलब निकल जाएगा. फोटो मीन्स व्हाट? लाइट. ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन उसको सिंथेसाइज करना, उसको फॉर्म करना, उसको बनाना. ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. के लाइट के थ्रू क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है. ओके, फोटोसिंथेसिस अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि इट इज अ व्हाट? फिजिको-केमिकल प्रोसेस. ठीक है, इन विच plants use light to form organic material. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? बेसिकली जो हमारी लाइट हमको मिलती है, ठीक है, उसको यूज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ओके एंड वाटर को यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड, दैट इज द ग्लूकोज. और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या करते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड और किसको यूज करते हैं? वाटर को, टू प्रोड्यूस दी ग्लूकोज. ठीक है, और ये ग्लूकोज प्लांट्स में किस फॉर्म में यूज होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इस प्रोसेस से. अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन से शो करना चाहें, ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन से शो करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे? 6CO2 plus 12H2O in the presence of light
give C6H12O6 एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। (6H2O + 6O2), ठीक है। तो ये क्या है, हमारी फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस रिएक्शन का इक्वेशनल फॉर्म, ठीक है। The plants are taking 6CO2 plus 12H2O, that is the carbon dioxide and the water, and in the presence of light they convert it into what? Glucose, water, 6 molecules of water and ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड दे रिलीज व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स को बचा के रखो, ओके। तो ये क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में होता कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो अगर अपन लोकेशन की बात करें, ठीक है, अगर अपन लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट में। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था अबाउट दी दिस सेल, ठीक है, उसमें हमने ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी नेम्ड प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद उन्हीं में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया था, ओके, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। और यही क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंथेसिस ऑफ दी फूड ऑफ द प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस होता है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड these chloroplasts are present inside the mesophyll cells of the green leaves of the plants, ठीक है। mesophyll cells जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और एंड these are responsible for the process of the photosynthesis, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि हम ग्रीन मैं कहूँ कि ये बात ज़रूर करते हैं पर्टिकुलरली कि भाई सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के। और अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, खुद को क्लोरोप्लास्ट अरेंज, जैसे सपोज ये क्या है हमारा मीजोफिल सेल है, ठीक है, ये क्या है हमारा मीजोफिल सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि खुद को ये जो मीजोफिल सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मीजोफिल सेल की मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट क्या कर लेता है, खुद को अरेंज कर लेता है, ठीक है। ये जो मीजोफिल सेल्स की मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, खुद को उसकी मेम्ब्रेन के ही पास क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि वो लाइट एनर्जी को इजीली ट्रैप कर पाए, ताकि क्या कर पाए, वो लाइट एनर्जी को इजीली ट्रैप कर पाए, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है कि हमने क्लोरोप्लास्ट में भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि स्ट्रोमा होता है, थाइलेकॉइड्स होते हैं, स्ट्रोमा लेमेले होता है ना। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये सारे ही स्ट्रक्चर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, सारे ही पार्ट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अंदर क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है, अंदर क्या है, स्ट्रोमा है,
स्ट्रोमा देख लेंगे, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में और क्या हो जाएगी, ग्रेनास अटैच होंगे, थाइलेकॉइड्स होंगे जो कि क्या है एक दूसरे पे स्टैक्ड होंगे, ठीक है, थाइलेकॉइड्स एक दूसरे पे स्टैक्ड होंगे, ओके, और ये क्या प्रेजेंट होंगे अपनी स्ट्रोमा के अंदर, ओके, और ये जो ग्रेनास हैं ये एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, स्ट्रोमा लेमेलिस से, ठीक है, ये किससे अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रोमा लेमेलिस से। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम बांट रखा है इन लोगों ने भी, ओके, के जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, जो हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसका वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, ठीक है, और वही जो हमारा स्ट्रोमा है, ठीक है, वही जो हमारा स्ट्रोमा है वो क्या करेगा, CO2 को कंज्यूम करके ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो बेसिक फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होंगी वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी, ठीक है, प्लांट्स क्या कर लेंगे, CO2 को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ओके, और उसके बाद क्या कर देंगे, स्टार्च का सिंथेसिस कर देंगे थ्रू दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी। तो क्या करेंगे, वो इन सारे मॉलिक्यूल्स को लेके जो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, स्ट्रोमा में होगी, और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रैपिंग the light energy, trapping the light energy and synthesis of the ATP and NADPH, ठीक है, ATP and NADPH, मेम्ब्रेनस सिस्टम जो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन वगैरह है, ठीक है, ये सब बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और ATP और NADPH के सिंथेसिस के लिए। और वहीं जो बाहर ये स्ट्रोमा है, इट इज द प्लेस वेयर ऑल द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है, स्ट्रोमा में क्या होती है, रिएक्शंस अकर होती हैं, ठीक है। अब ये जो former set of reactions है, मतलब trapping of the light energy and the synthesis of the ATP and the NADPH, ठीक है, ये क्या हो रही है, डायरेक्ट प्रेजेंस में हो रही है लाइट के, ठीक है, ये क्या हो रही है, डायरेक्ट प्रेजेंस में हो रही है किसके, लाइट के, ओके, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम में जो रिएक्शन हो रही है, जो लाइट ट्रैप हो रही है और सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH हो रहा है, ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रेजेंस में होती है लाइट के, डायरेक्ट प्रेजेंस में होती है किसके, लाइट के, इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शंस, ठीक है, द रिएक्शंस अकरिंग इन द मेम्ब्रेनस सिस्टम occurs in the direct presence of the light, that's why these are called as the light reactions, okay, whereas the reactions taking place inside the stroma, जो stroma के अंदर reactions हो रही है कि ये क्या करता है, stroma CO2 को consume करके synthesis करेगा किसका, शुगर का, जो कि फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में स्टार्च में, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट, स्ट्रोमा, एंड दिस डज नॉट अकर इन द डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ये जो स्ट्रोमा की रिएक्शंस है ये लाइट की डायरेक्ट प्रेजेंस में नहीं होती है, ये जो रिएक्शंस होती है दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो डार्क जो स्ट्रोमा की रिएक्शंस है दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस, दैट इज द ATP and NADPH, ठीक है, तो as these reactions occurring in the stroma are not occurring in the direct, you know, presence of the light, so that's why these are known as the dark reactions, ठीक है, these are known as the dark reaction। ऐसा नहीं है कि मतलब ये लाइट की एब्सेंस से हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस से हो रही है, मतलब लाइट एनर्जी ट्रैप होके ये सब रिएक्शन हो रही है, लेकिन स्ट्रोमा में लाइट एनर्जी का ट्रैप होने से
डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका रिलेशन किससे है, ये जो लाइट एनर्जी ट्रैप होके ये जो प्रोडक्ट्स बने दैट इज द एटीपी एंड द NADPH, ठीक है, उस पे ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है स्ट्रोमा की रिएक्शंस। डायरेक्टली लाइट एनर्जी के ट्रैप होने पे ये डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, डार्क रिएक्शंस कहते हैं। और इन रिएक्शंस को जो मेम्ब्रेनस सिस्टम में हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी लाइट, ठीक है, क्योंकि ट्रैप होके क्या हो रहा है, आगे एक्शन हो पा रहा है। तो दीज आर बेसिकली दी लाइट एंड दी डार्क रिएक्शंस, ठीक है। अब ये चीज हमने पढ़ी थी, चलो लाइट और डार्क रिएक्शन तो हो गई, लेकिन हमने एक और चीज हमने चैप्टर नंबर 8 में सेल्स में पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट में, कि दीज क्लोरोप्लास्ट सेल्स कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स, है ना। और मेन पिगमेंट की जब बात आई थी तो कौन सा पिगमेंट था वो, क्लोरोफिल। इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। इट कंटेन्स व्हाट, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी अपन ने बात की थी, क्लोरोफिल, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने उस पे और रिसर्च किया, ठीक है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी करके क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करके क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। उससे उन्होंने क्या किए कि लीफ जो है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, उनके कलर्स को उस पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे क्या किया, उन्होंने सेपरेट किया। और जब उनको पता चला कि ये जो हम प्लांट्स में कलर देखते हैं, ये जो हम लीव्स में कलर देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि सिर्फ एक पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से नहीं होता, ठीक है, एक पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से वो कलर नहीं होता, ओके। देयर आर मेनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड, ओके। और उनमें से कुछ पिगमेंट्स का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophylls and कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। जब पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जब साइंटिस्ट, बोटानिस्ट, जिसने भी लीव्स को स्टडी किया, उनके पिगमेंट को क्या किया, स्टडी करने की कोशिश की कि कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमको क्या पता चला कि इसमें 4 तरह के मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 तरह के क्या होते हैं, मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर व्हाट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और केराटिनॉइड्स, ठीक है। द क्लोरोफिल ए गिव्स bluish green color to the plant. The chlorophyll A gives bluish green color to the plant, okay. The chlorophyll B gives yellowish green color to the plant. The chlorophyll B gives yellowish green color to the plants, okay. The xanthophyll gives yellow color to the plants, ठीक है। The xanthophyll gives yellow color to the plant and the carotenoids give yellowish orange color to the plant, ठीक है, yellowish orange color to the plants. अब हमने क्या किया है कि ये पिगमेंट्स फाइंड तो कर लिए, लेकिन पिगमेंट्स का काम क्या है, या पिगमेंट्स बेसिकली होते ही क्या है, ठीक है, और पिगमेंट्स का क्या रोल है हमारे फोटोसिंथेसिस में। तो बेसिकली द पिगमेंट्स आर दी substances, ठीक है, the pigments are the substances which trap the light energy, ठीक है। पिगमेंट्स बेसिकली है ही क्या, कि यही तो वो सब्सटेंसेस है जो क्या कर रहे हैं, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, एंड हेल्प्स इन द
फोटोसिंथेसिस वी कैन से, ओके। और अगर हम बात करें कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा पिगमेंट है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता होगा, या चीफ पिगमेंट अगर हम किसको कहें तो हम किसको कह सकते हैं इसको, इन चारों में से क्लोरोफिल ए को, ठीक है। जो हमारा इन चारों में से क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, दिस वन इज द मेन या चीफ पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या है हमारा, मेन कहें या चीफ पिगमेंट कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, ओके। कैसे, अगर हम ये आपकी बुक में ये जो 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीफ पिगमेंट कैसे है, ठीक है। हमारे जो पिगमेंट्स हैं, ओके, वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक, हर पिगमेंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक रेंज की क्या करता है, नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारे क्या होते हैं पिगमेंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक रेंज की क्या करते हैं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन कितनी वेवलेंथ की मैं कहूँ कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और किस पिगमेंट से क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर अपन फर्स्ट ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में दे रखा है एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको इस रेंज में देखें, ठीक है, अगर हम इसको इस रेंज में देखें 400 नैनोमीटर या 400 मान लेते हैं, 500, 600 और 700, ठीक है। अपन 400 से 700 इसकी एक स्टैंडर्ड रेंज मान लेते हैं, ओके। तो ये क्या है, हमारी वेवलेंथ है, ठीक है। 400, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारी क्या है, वेवलेंथ की वैल्यूज है या रेंज है, ओके। तो अगर अपन सबसे पहले चले तो क्लोरोफिल ए के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफिल ए के ऊपर, क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, ओके, इस ग्राफ को फॉलो करना। क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, वो चीफली कहाँ या मेनली कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, 400 से 500 के बीच में, ठीक है, 400 से 500 के बीच में। ये जो रेड से बनाया है दिस इज दी क्लोरोफिल ए, ठीक है, दिस इज व्हाट, क्लोरोफिल ए, ओके। उसके बाद मैं पर्पल से बना रही हूँ क्लोरोफिल या कैरोटिनॉइड्स बना देती हूँ पर्पल से, ठीक है। पर्पल से जो मैं बना रही हूँ दिस इज दी कैरोटिनॉइड्स, ओके। ये क्या है, हमारे केराटिनॉइड्स, ओके। इसका तो कोई रोल है ही नहीं ज्यादा। अब अगर अपन क्लोरोफिल बी पे जाएं, ठीक है, पिंक से बना रही हूँ क्लोरोफिल बी, हाँ। तो अगर हम इन सबको देखें तो ये जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ये अब जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कब दिखा रहा है, 400 से 500 के बीच में, और वापस इसका पीक कब आ रहा है, 600 से 700 के बीच में, ओके। जो हमारा क्लोरोफिल बी है उसका सबसे पहले पीक का आ रहा है 400 से 500 के बीच में, और फिर वापस इसका भी पीक का आ रहा है 600 से 700 के बीच में। कैरोटिनॉइड्स तो इन सबसे क्या है, गेम में ही अलग है, उसका पीक तो 400 से 500 पे आके खत्म भी हो गया, ओके, ठीक है। ये तो थी हमारी पिगमेंट्स या लाइट एब्जॉर्प्शन की बात, ठीक है, पिगमेंट्स या लाइट एब्जॉर्प्शन की। अब हमको पता चल गया है कि कौन सा पिगमेंट
किस रेंज में क्या कर रहा है, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अपन इतना मान के चलते हैं कि लाइट एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो जहां लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, ठीक है, वहां फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा होता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई जिस पिगमेंट की रेंज में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ वो पिगमेंट क्या हो जाएगा, हमारा मेन पिगमेंट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो अब जो हमारा सेकंड ग्राफ दे रखा है, इसमें दे रखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर अपन इसको भी देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसकी पीक भी कहाँ आ रही है, सबसे पहले 400 से 500 के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसकी पीक कहाँ आ रही है, 600 से 700 के बीच में, और बीच में इस पिगमेंट में भी क्या आया, डिप आया, और इस सिंथेसिस में भी क्या आया, डिप आया। ओके, फिर थर्ड रेट में हमने क्या किया कि वेवलेंथ, क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ को, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो ग्राफ को, और हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको क्या किया, साथ में बना के देखा, ठीक है। अगर अपन साथ में बना रहे हैं तो वी कैन सी कि जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जो उसकी पीक है और जो हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की पीक है वो क्या कर रही है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रही है, या कोइंसाइड नहीं तो मैं कहूँ कि रिलेट कर रही है ना। जहाँ पे क्या है कि जो रेंज है क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन की लाइट की, ठीक है, वहीं पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है हमारा, ये क्या है, हमारा चीफ पिगमेंट है, ये क्या है, हमारा चीफ पिगमेंट। लेकिन ये हमारा चाहे मेन या चीफ पिगमेंट हो, जो क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करा रहा है। लेकिन जो हमारे ये बाकी के पिगमेंट्स है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ कलर देने के काम आ रहे हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी क्या कर रहे हैं, बाकी जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रहा है, रेड कलर में हो रहा है और ग्रीन कलर में हो रहा है, ठीक है, रेड और ब्लू ग्रीन वाले एरिया में हो रहा है, 700 नैनोमीटर की क्या हो रहा है, रेंज में हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे जो पिगमेंट्स है वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेवलेंथ की क्या कर रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए तो क्या हो गया हमारा मेन या चीफ पिगमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के पिगमेंट्स हैं, इसको मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, ये जो बाकी के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और केराटिनॉइड्स, ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बाकी वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं, ठीक है, बाकी वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो इन एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या फंक्शन हो जाएगा कि ये क्या करते हैं कि जो बाकी वेवलेंथ की जो क्या है लाइट्स हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को, कहाँ, क्लोरोफिल ए में। ओके, और अगर अपन बात करें इन चीज़ों की, तो ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ना, ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स the chlorophyll A, protects the chlorophyll A from photooxidation, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल ए है उसके फोटो ऑक्सीडेशन से भी उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। और क्या करते हैं, ये ब्लैक से लिख रही हूँ इसका पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, कि दीज एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स and transfer the energy to chlorophyll
क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाकी भी और भी तो वेवलेंथ्स की क्या होती है, लाइट्स होती है, उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके जो मैं कहूँ कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किधर, क्लोरोफिल ए में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पिगमेंट वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा पिगमेंट का पार्ट। अब अपन बात करते हैं कि लाइट रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ होता है, और इस फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली कौन से सेल्स और कौन से पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। स्टार्ट मामला कहाँ से होता है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, और उसके बाद क्या हो रहा है, एटीपी एनएडीपीएच सिंथेसाइज हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, CO2 कंज्यूम होके फिर फर्दर ग्लूकोज एक्सेट्रा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम होता है, सारा के सारा फंक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी, जो आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज दी व्हाट इज दी लाइट रिएक्शन। ठीक है, कि जिस लाइट रिएक्शन की हमने बात की थी वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, इसमें होता क्या है ऐसा, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है। और फोटोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है और कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले जो इसमें बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ये तो पहली बात क्या है, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वाटर की स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उससे पहले आता है ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, ठीक है, ये ऊपर आएगा ये चीज, ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ दी या सिंथेसिस ऑफ दी ATP एंड NADPH, ठीक है, ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होंगे, ये स्टेप्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगा, ओके, उसके बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ओके, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होके क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, ATP और NADPH, ठीक है, ATP और क्या होंगे, NADPH, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग से यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है कि वाटर स्प्लिटिंग से ही फर्दर क्या होगा, आगे ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग से क्या होगा, फर्दर ऑक्सीजन रिलीज होगा, ओके। और ये सारी रिएक्शंस भी क्या होगी, लाइट एनर्जी में, लाइट रिएक्शंस में क्या होगी, इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो बेसिक चीज लिखी हुई है दैट इज द वाटर स्प्लिटिंग, okay, which results in the O2 release and also the production of the ATP and the NADPH, ठीक है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जब अकर होता है, ठीक है, तो ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो टेक्स प्लेस, ओके। तो मैंने इसको भी स्टेप्स में लिख दिया है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि लाइट रिएक्शंस के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, किस में अकर होता है,
ठीक है, कैसे होता है ये सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, बाकी सब कुछ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।